हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है हमारा मैग्नेटिज्म इन ह्यूमंस। अब ये बात ना सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है कि ह्यूमंस के अंदर मैग्नेटिज्म कैसे हो सकता है। अभी हमने पिछली क्लासेस में मैग्नेट की पढ़ा कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट होता है वो अपने आसपास मैग्नेटिज्म के करंट को प्रोड्यूस कर लेता है। तो अब जो हम ह्यूमंस होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत वीक इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं हमारी बॉडी में, जो बेहद वीक होते हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं जिन्हें हम आयंस बोलते हैं। अब क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत वीक इलेक्ट्रिक करंट है, तो इसका मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत वीक मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस कर सकती है। अब जैसे कि मान लीजिए हम अपने हाथ से किसी भी ऑब्जेक्ट को छूते हैं, तो जो हमारे हाथ की नसें हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजती हैं, जो भी हमारी कंसर्न, जो भी हमारा टच जो हमने किया है हमारे रिसेप्टर्स को। तो ये जो हमारे जो चार्ज आयंस हैं ये मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो दो ऑर्गन हमारी बॉडी के जो कि मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं हमारे हार्ट और ब्रेन। क्योंकि हमारे हार्ट और ब्रेन मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसी वजह से हम एक टेक्निक होती है जिसे आपने मेडिकल उसमें भाषा में सुना होगा, एमआरआई। ये होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस। तो ये जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, इसके ज़रिए ह्यूमन बॉडी की स्कैनिंग करी जाती है। और जैसे कि किसी को, अगर ये डॉक्टर्स को ये फील होता है कि किसी पर्सन को कैंसर जैसी कुछ भी डिसीज़ होने की चांसेस है या उनको ऐसे सिम्टम्स लगते हैं, तो एमआरआई से ह्यूमन बॉडी का स्कैनिंग किया जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है और इसी वजह से उसकी बॉडी में ये डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है कि कैंसेरियस सेल्स जो हैं वो बॉडी में कहाँ बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो एमआरआई का जो टेक्निक है वो इसीलिए यूज़ की जाती है। अब हमने मैग्नेटिज्म की पिछली क्लासेस में पढ़ा कि जब एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर होती है तो वो अपने चारों तरफ टेम्पररी मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब हम उसे टेम्पररी मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इससे रिवर्स इफेक्ट पे आते हैं। इससे रिवर्स इफेक्ट हमारा क्या कहता है? अब हमारा ये कहता है कि अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दें और उसको मूव होने के लिए फ्री छोड़ दें, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको मूव करने के लिए क्या करती है? फोर्स करती है, मतलब उसके अंदर मूवमेंट क्रिएट कर सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के अंदर मूवमेंट ला सकती है। कैसे ला सकती है, इसे हम इस तरीके से समझेंगे। हमने अब क्या किया, इसको समझने के लिए एक मैग्नेट ले लिया जो कि हमारा था यू शेप्ड मैग्नेट। तो देखिए हमने क्या किया, हमने एक इस तरीके से यू शेप्ड मैग्नेट ले लिया। यहाँ पर हमने एक ये ट्रे के अंदर मरकरी ले लिया। मरकरी आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है। अब हमने क्या करा, जो ये हमने मैग्नेट लिया था इसके हमारे पोल थे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमने एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर लगाई और उस वायर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करा, एक हमने नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर फिर ली और हमने इसको इस तरीके से स्विच से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा जो स्विच है हमारा ऑन है। जो हमारा करंट का फ्लो है वो ऊपर से नीचे जा रहा है। करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को हमने नाम दे दिया AB, ताकि हमें पता रहे। ठीक है, और करंट जो है इस तरीके से हमारा फ्लो हो रहा है। ठीक, अब आप ये देखिए, जैसे ही आप करंट का फ्लो शुरू करेंगे, क्योंकि मैग्नेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के चारों तरफ है यू शेप मैग्नेट, तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है ये AB से AB डैश की पोजीशन पर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी?
क्योंकि इसके चारों तरफ मैग्नेट था तो मैग्नेट ने इसकी मूवमेंट को फोर्स किया और इसकी जो मूवमेंट थी वो ए बी से ए बी डैश हो गई। ये कब हुआ? जब करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर में जो करंट था वो ऊपर से नीचे जा रहा था। अब अगर आप इसको उल्टा करना चाहें, मतलब इसकी पोजीशन को मैं नीचे से ऊपर कर दूं तो ये B1 से कहाँ आ जाएगा? B2 पर आ जाएगा। तो इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला? इससे हमने ये रिजल्ट निकाला कि जब हमारा मैग्नेट होता है, मैग्नेट एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को मूव करने के लिए फोर्स कर सकता है। तो ये रिवर्स इफेक्ट हो गया जो अभी हमने करे थे। अब हमने फ्लेमिंगो का राइट हैंड रूल करा था, अब उसका हमने कॉर्क स्क्रू रूल करा था। अब उसी से हमारा आता है लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंगो का। राइट हैंड रूल हम कर चुके हैं, तो लेफ्ट हैंड रूल में हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड रूल जब हम लगाते हैं तो हमारी इस तरीके से तीन चीजें तीन फिंगर्स को शो करती हैं। ये होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये होती है आपकी फोर्स या जिसे हम मोशन बोलते हैं, और ये होता है आपका करंट। अब इसे हम फिंगर से कैसे दिखाते हैं? इसे अगर आपको अपनी फिंगर से दिखाना है तो आप अपने हाथ को, लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखिए। तो जो आपका अंगूठा है ये है फोर्स ऑफ मोशन, जो आपकी पहली उंगली है, पहली उंगली जिसे हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारी दूसरी उंगली है जो सबसे लंबी उंगली होती है, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारा हो गया मोशन, ठीक है। तो अंगूठा हो गया हमारा करंट, हमारी इंडेक्स फिंगर हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और हमारा ये जो करंट, ये जो हमारी दूसरी फिंगर है जो सबसे बड़ी होती है, ये हमारा हो गया करंट। इसे हम फ्लेमिंगो का लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या निकाल लेते हैं? हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर हमारी करंट को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अब हमारा जो हमने ये निकाला, जो हमने रिजल्ट निकाला कि किस तरह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को मूव करने के लिए फोर्स करती है, ये प्रिंसिपल का यूज कब किया जाता है? ये प्रिंसिपल का यूज किया जाता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर्स में। तो हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, उन सब के अंदर हमारा ये प्रिंसिपल वर्क करता है। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है, अब आप देखिए किस किस में लगी होती है। हमारी इलेक्ट्रिक मोटर हमारी लगी होती है हमारे मिक्सी में, ठीक है, और आपकी इलेक्ट्रिक मोटर आपकी वॉशिंग मशीन में, हमारे इन सारे अप्लायंसेस में जिनमें भी हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं, उसमें हमारा यही फिनोमिना का यूज़ किया जाता है। तो जो हमारा मोटर का प्रिंसिपल होता है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें करंट पास करते हैं, तो उसके ऊपर ऐसी फोर्स, जो अभी हमने पढ़ा ना कि फोर्स उसके ऊपर लगती है, एक ऐसी फोर्स एक्ट करती है जिसकी वजह से वो कॉइल रोटेट करता है, कॉन्टिन्यूसली रोटेट करता है, और उसकी वजह से हमारे काम हो जाते हैं। जैसे कि हमारे गाड़ी हो गई, हमारी पानी खींचने वाली मोटर हो गई, हमारा मिक्सी हो गई, और हमारी वॉशिंग मशीन हो गई। तो आप देखते हैं कि हमारी जितनी भी ये अप्लायंसेस हैं, इनके अंदर हमारा क्या होता है? इनके अंदर मैग्नेट का यूज़ किया जाता है, और मैग्नेट के यूज से हम इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर्स के अंदर फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जो कि उस मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स की वजह से कॉन्टिन्यूसली मूव करती है, और जब वो मूव करती है तो जो हमारा मोटर है वो लगातार घूमता रहता है, और उसकी वजह से हम अपना डिजायर्ड वर्क, चाहे मिक्सी चलाना है, चाहे कपड़े धोना है, चाहे पानी की पंपिंग करना है, ये सारे काम हम करते हैं किसके जरिए? इलेक्ट्रिक मोटर जिसे हम बोलते हैं उसके जरिए, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हमने ये कंसेप्ट करा, आगे का कंसेप्ट हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।